हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है टोरेनिया। टोरेनिया में बहुत ही सुंदर फूल आते हैं और बहुत ही सुंदर इसके पत्ते होते हैं और बहुत ही सारी कलियां बनती हैं और फ्लावर आते हैं। इसकी कटिंग लगाना भी बहुत आसान है। ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। जैसे कोलियस की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, ऐसे इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। और सीड्स इसके जहाँ तहाँ बहुत ही बारीक सीड्स होते हैं, जहाँ तहाँ गिरते रहते हैं। और ये प्लांट सेल्फ सीडिंग प्लांट हो जाता है इस तरह से, क्योंकि ये सीड्स इधर उधर गिरा देता है। बहुत बारीक सीड होते हैं, इसको कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। बाकी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कली सूख जाए अच्छे से, फूल खिलने के बाद सूख जाए तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें येलो कलर के सीड्स होते हैं, बहुत ही बारीक, लेकिन कली अच्छे से सूख जाने के बाद ही आप सीड्स कलेक्ट करें। और इस टाइम में कभी कभी सीड्स गिर भी जाते हैं कि सीड्स प्रॉपर सूखने के चक्कर में सीड्स गिर भी जाते हैं। तो ये सेल्फ सीडिंग प्लांट है, ये खुद से ग्रो हो जाता है और कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपको कहीं से इसकी कटिंग मिले, सीड्स मिले तो आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी कली बनी हुई है। और ये फूल एक बार खिलने के बाद 7 दिन लगभग खिला ही रहता है। 7 दिन तक एक फूल खिला ही रहता है, उसके बाद सूखता है, फिर सीड्स बनाता है। और सीड्स में भी बहुत बारीक छोटे छोटे सीड्स होते हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा छोटे सीड्स होते हैं जिनको इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने इसके सीड्स ऑनलाइन मंगाए थे, 100 रुपये के थे और बहुत ही कम सीड्स थे। जितने चावल का एक दाना होता है इतने ही सीड्स मेरे को मिले थे। आप समझ सकते हैं कितने कम सीड्स मिले होंगे मेरे को, लेकिन प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो गए थे। मैंने कोई ख़ास उनको नहीं किया था, बस मिट्टी बना के उस पर स्प्रिंकल करके उसको रख दिया था। और मैंने इसको इस तरह से शेड में रखा था। देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ये बालकनी का एरिया है, इस तरह से यहाँ से शेड है, यहाँ से धूप आती है और यहाँ से भी एक ग्रिल टाइप से है, कांच लगा हुआ है। और मैंने इसको इस तरह से छाई में रखा था। जैसे देखिए आप कॉलेज के प्लांट मैंने रखे हुए हैं, तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे छाई में रखा हुआ था ताकि इसको धूप ना मिले। और पानी वगैरह मैं इसको प्रॉपर देती रहती थी, लेकिन फिर भी ना अब आजकल मौसम ऐसा था कि कभी बारिश कभी आंधी, कभी पानी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। लगभग 3 महीने बारिश हुई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब बारिशें रुकी है। तो इतनी बारिशें हुई हैं, तो इस वजह से मेरी जो सीड्स थे, बेबी सीड्स, जो सीडलिंग बोल सकते हैं, जो बेबी सीड ग्रो हुए थे वो ही ख़राब हो गए। सीड्स काफ़ी अच्छे ग्रो कर गए थे, लेकिन बहुत से सीड्स मेरे ख़राब हो गए। बहुत से क्या, एक ही प्लांट्स आप देख पा रहे हैं, यही प्लांट्स मेरा बचा है। 3 महीने में ये 2.5 से 3 महीने में ये फ्लावरिंग करने लगता है सीड लगने के बाद। यानी इसके सीड आप सोच सकते हैं मैंने 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ही लगाए थे। और अब देखिए इसमें कलियां कितनी सारी बन रही हैं और कितने सारे फूल बनते हैं और सूखते हैं। तो इस तरह से इसके फ्लावर खिलते रहते हैं, सूखते रहते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट होता है और बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर होते हैं, आप देख सकते हैं। कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। इसके मौसम की बात करूं तो बरसातों में इसके सीड्स लगाना बहुत आसान होता है। फरवरी मार्च जब बारिशें होती हैं तब आप इसके सीड्स लगा सकते हैं, या जुलाई में जब बारिशें होती हैं तब आप इसके सीड्स लगा सकते हैं। ज़्यादा बारिश इसकी सीडलिंग को ख़राब कर देते हैं। ज़्यादा पानी, ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट को ख़राब कर देता है। और आधार में जब पानी पड़ता है तो किसी भी बीज को लगाना, ख़राब करना, बहुत प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं। और देखिए ये मैंने कटिंग्स लगाई थी, ये जो ढलकी कटिंग हो रही है, जो ढीली हो रही है, वो मैंने कटिंग्स लगाई थी और उनको रिपोर्ट किया, इसलिए इनका बिहेव ऐसा हो रहा है कि ये लटकी हुई है। अदरवाइज़ जो आप फ्रेश महसूस कर रहे होंगे वो मैंने 2-3 दिन पहले कटिंग लगाई थी, तो वो फ्रेश हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कटिंग्स भी चल गई हैं सभी। ये देखिए कितने फ्रेश हो रही है। ये देखिए फ्रेश कटिंग है, ये देखिए फ्रेश, ये देखिए फ्रेश है। ये थोड़ी ढलकी है, 2-4 दिन में ये अपने आप सही हो जाएगी। तो ये इस तरह से रिकवर कर जाती है। बहुत ही आसान कटिंग लगानी होती है। इसको बरसातों के टाइम पे लगा सकते हैं। बाकी तो ये सेल्फ सीडिंग प्लांट है, खुद ही सीड्स गिरते रहते हैं। ये गार्डन में एक बार आने के बाद कभी भी नहीं जाएगा।
अपने आप सीड गिराता रहता है, अपने आप ग्रो होता रहता है। और फ्लावरिंग की बात करें कि ये फ्लावरिंग कब करता है, ये 12 महीने फ्लावरिंग करता है। कोई इसका ऐसा टाइम नहीं है कि इस टाइम पे फ्लावरिंग नहीं करता है, इस टाइम पे फ्लावरिंग करता है। ये 12 महीने फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसको ओस से बचाना पड़ता है। सर्दी में ये ओस को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो ओस से इसको बचा के रखना है प्लांट को। और गर्मी में ज़्यादा धूप, जो मई जून की धूप होती है, उससे इसको बचाना है, ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। तो ये इसकी केयर होती है कि ज़्यादा धूप इसको पसंद नहीं है, कि इतनी धूप नहीं मिलनी चाहिए कि मई जून की धूप में आप इसको रख दें, और इतनी ठंड भी नहीं होनी चाहिए इसके लिए कि ओस इसके ऊपर पड़े तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है, अपने पत्ते जला देता है, गिरा देता है, इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये इस तरह से करता है। आप इस पे नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, टाइम पे इसको खाद दे सकते हैं, ताकि इस पे ज़्यादा फ्लावरिंग हो और प्लांट्स हेल्दी और बुशी बने। इसको पिंचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्लांट्स खुद ही बुशी बनता रहता है। इस प्लांट्स को पिंचिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे देखिए, मैंने इसको कोई पिंच नहीं किया है, तो देखिए यहाँ से प्लांट चला, यहाँ पे ब्रांच निकली, यहाँ ब्रांच निकली, ये ब्रांच निकली, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ब्रांच, यहाँ से प्लांट चला है तो यहाँ पे भी ब्रांच निकली है, इधर भी ब्रांच निकली हुई है। अपने आप ही ये ब्रांच निकालता है, और वो ब्रांच जो निकलेंगी वो भी अपने आप ही, देखिए, वो भी अपने आप ही ब्रांचों से भर जाता है, और धीरे धीरे प्लांट इतना बुशी हो जाता है। ज़्यादा लंबा ये प्लांट नहीं जाता है, ये छोटा ही रहता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं प्लांट को, ये ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाता है, ज़्यादा गहरा गमला नहीं मांगता है। आप इसको छोटे ही पॉट में लगा सकते हैं, खाद वाद अच्छे से डाल के आप इसको ग्रो कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। ये पूरा साल भर फ्लावरिंग करेगा, बहुत ही सुंदर प्लांट है। गर्मी ज़्यादा सर्दी से आपको इसको बचाना, सीड से लग जाएगा, कटिंग से लग जाएगा। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये बहुत ही प्यारे सुंदर कलरों में आता है, बहुत ही अच्छा प्लांट्स है। जैसे कोलियस आपको पसंद आता है, वैसे ही ये प्लांट भी आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।